हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो इससे प्रीवियस आपने अगर 28 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए उनको, बिल्कुल डिटेल वाइज मैं पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं और आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपनी हिस्ट्री मजबूत कीजिए। लगभग हर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है आपकी और बिल्कुल स्टोरी वाइज ये होगी, तो ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ कंप्लीट है, नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। देखिए, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्ट कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय अ फॉरेन पावर गेव बर्थ टू अ न्यू अवेकनिंग। मतलब ये जो वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है या फिर कुछ फॉरेनर्स के द्वारा जो हमारी हार हुई थी, ठीक है, उसके बारे में लोग जो हैं वो जागृत हुए, ठीक है। इससे एक नई अवेकनिंग, एक नई जागृति की शुरुआत हुई। एक वेस्टर्न कल्चर और फॉरेनर्स पावर्स की द्वारा एक नए अवेकनिंग की शुरुआत हुई। देयर वाज एन अवेयरनेस दैट अ वास्ट कंट्री लाइक हैड बिन कॉलोनाइज्ड बाय अ हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में लोग जागरूक हुए थे कि भारत जैसा इतना विशाल देश कुछ चंद फॉरेनर्स के अंदर जो है वो गुलाम बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंटरनल वीकनेस विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। कि इंडिया के खुद के सोशल स्ट्रक्चर और कल्चर में क्या है, एक तरीके का खोखलापन है, ठीक है। और खोखलापन इन द सेंस कि भारत में खुद ही अंदर कितनी सारी कुरीतियां हैं। लोग जो हैं वो कुछ धर्म के लोग ऐसे हैं, वो इन कुरीतियों को अपना धर्म मानते हैं और कुछ लोग जो हैं वो इनके खिलाफ जो थे वो लड़े, ठीक है, कि ये चीज़ गलत है और ये एक कुरीति है, एक बुराई है जिसे समाज से उखाड़ के फेंकना ही होगा, ठीक है। तो भारत एक सांस्कृतिक व परंपराओं व अच्छी डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। भारत में कई तरह की संस्कृति है, परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ कुरीतियाँ भी हैं। तो इन इसके लिए, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए अलग अलग बेस बने, ठीक है। मतलब एक बेस बनाए गए, एक आधार बनाए गए कि जिसके ऊपर लोगों ने अपनी बात रखी, ठीक है, कि ये जो कुरीतियाँ हैं इनको समाज से उखाड़ फेंकना ही सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें सोशियो बेस है। सोशियो बेस में क्या हो गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समझदार थे, वो बाहर जाके पढ़े, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली, ठीक है। वो समझदार थे, ठीक है। मिडिल क्लास एक तरीके से एमर्जिंग लोग थे, मतलब मिडिल क्लास में ही वो बाहर विदेशों में पढ़ने गए, वहाँ के कल्चर को उन्होंने जाना, वेस्टर्न कल्चर को जाना कि वहाँ के लोग किस तरह से रहन सहन है उनका और किस तरह से वो लोग जो वो एक दूसरे से बात करते हैं, सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने जाना और ये वो लोग थे जो खुद के बारे में तो जानते थे कि हमारे इंडिया में किस तरह की कंडीशन है और साथ में वेस्टर्न कल्चर को भी वो देखने लगे। तो इस तरह से इन दोनों को उन्होंने मिलाया और इसमें से कुछ अच्छी जो चीज़ें थी उनको किस तरह से अडोप्ट किया जाए, ये एक उन्होंने बेस बनाया, सोशियो बेस। दूसरा है आपका आइडियोलॉजिकल बेस। आइडियोलॉजिकल बेस में हो गया आपका जैसे अंधविश्वासों से दूर रहना, तर्क वितर्क समझना, ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, उस पर सोचने समझने की शक्ति, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक इस इन चीज़ों पर बेस बना है, ठीक है। मानवता क्या है कि सभी की रिस्पेक्ट करो, सभी धर्म एक ही हैं, ठीक है। कैसे कुरीतियों को दूर किया जाए, तो ये एक आइडियोलॉजिकल एक आइडिया जो दिमाग में आ सकता था वो बेस बनाया गया। और तीसरा है आपका ब्रह्म समाज, ठीक है। जो ब्रह्म समाज हो गया, इसमें क्या है, वेदों की टीचिंग को ज़रूरी नहीं बताया गया कि ऐसा नहीं है कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी तरीके से माननी चाहिए, अगर वह ऐसा नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत भी हो सकती हैं। जैसे वेदों में आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें काफ़ी जो है वो ईश्वर को मनाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ वगैरह जो है वो किए जाते थे, ठीक है। दान दक्षिणा की जाती थी कि इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और ये सबके बस की बात नहीं थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ ठीक नहीं होता, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अडोप्ट भी नहीं कर सकते, तो उनकी टीचिंग को जो है वो ज़रूरी नहीं बताया। उसके बाद देखिए अलीगढ़ मूवमेंट। इसमें इस्लामिक टीचिंग को मॉडर्न एज के साथ जो है वो बदला जाए, ठीक है। ये अलीगढ़ मूवमेंट हुई थी, ठीक है। सैयद अहमद का ज़रूरी नहीं है, इन्होंने क्या कहा था कि धर्म आडंबर, रिलीजियस टीनट जो है वो
सही हो, साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग जो था वो विचारधाराएं थी। तो अब हम धीरे धीरे करके डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे महान लोग आए, ठीक है, जिन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर किया और क्या क्या उन्होंने किया। तो जो सबसे पहले है ब्रह्म समाज है, इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। वन ऑफ द कब की थी? 1830 में की थी। वन ऑफ द मॉडर्न रिफॉर्मर एंड इंटेलिजेंट मैन। 13 से ज़्यादा लैंग्वेज इनको आती थी, जैसे लैटिन हो गई, ग्रीक हो गई। और इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वेदांता कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी 1825 में। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैं आपको बता रहा हूँ। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था एक पत्रिका के माध्यम से, ठीक है, इन्होंने विरोध किया था। संबद्ध कौमुदी, ठीक है, संबद्ध कौमुदी और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, ये इसकी दो पत्रिकाएं थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी? संबद्ध कौमुदी और आगे है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। आगे देखिए, ब्रह्म समाज 1848 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने ज्वाइन किया, ठीक है, इस ब्रह्म समाज को। और जो कि पिता थे किसके थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को 1848 में ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद 1858 में केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया, बट बाद में वो अलग हो गए थे। और उसके बाद देखिए, तब देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि पिता थे किसके? रविंद्रनाथ टैगोर के। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं थियोफिजिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसोफिजिकल सोसाइटी। इसके जो फाउंडर थे HP ब्लावत्स्की थे और HS ओलकोट, ठीक है। कौन कौन से थे? आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। HP ब्लावत्स्की एंड HL ओलकोट, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, ये याद रखिएगा। 1875 में सन और न्यूयॉर्क में। 1882 में क्या हुआ था? अडियाल TM, ठीक है, अडियाल तमिलनाडु नियर मद्रास में हेडक्वार्टर जो है इसका ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके फाउंडर कौन थे? HP ब्लावत्स्की एंड HS ओलकोट। नेक्स्ट देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो ये एनी बेसेंट थी। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। उसके बाद देखिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक, ठीक है, 1898 में जो बना था, ठीक है। और फिर उसके बाद 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका नाम चेंज करके आज हम इसको बनारस हिंदू BHU के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, भारत धर्म महामनंदाला, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1929 में वाराणसी में हुई थी। और कौन कौन है इसमें? पंडित मदन मोहन मालवीय व पंडित दीनदयाल, ठीक है। और ये जो मालवीय हैं, ठीक है, इनको ही महामाना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सोशल लीग सर्विस, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी, सोशल लीग सर्विस की। इसके संस्थापक हैं NM जोशी, जिन्होंने 1921 में लाला लाजपत राय, ठीक है, से मिलके AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी, ठीक है। बाद में इन्होंने अलग होकर के 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की भी शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फाउंडर कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। और कौन सा सन था? 1905 था। प्लेस कौन सा है? बॉम्बे। नेक्स्ट है आपका डिकेन एजुकेशन सोसाइटी। डिकेन एजुकेशन सोसाइटी, जिसको हम फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी इनको जाना जाता है, इसके जो फाउंडर थे वो है GC अगरकर। ईयर कौन सा था? 1884। और प्लेस कौन सा था? पुणे। उसके बाद देखिए, आर्य समाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ था? 1824 गुजरात में।
संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, 1875 में और बम्बई में, ठीक है, 1875 में बम्बई में, ठीक है। ये संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी जो फेमस लाइन थी वो दो थी, एक तो है बैक टू वेदस और दूसरी है इंडिया फॉर द इंडियंस। दो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश और वेद्य भाषा भूमिका, ठीक है। ये आर्य समाज थी। संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज का एक तरीके से जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात में हुआ था। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ये यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, आर्य समाज, ठीक है। ये इसकी जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। इनका जन्म हुआ था 1863 में कोलकाता में। इनका जो नाम था वैसे रियल नरेंद्र नाथ था। आगे इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन परमहंस, ठीक है, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। इसकी जो स्थापना थी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात की थी, विचार आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। शिकागो 1893 पार्लियामेंट रिलीजन में जो है वो हुई थी, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हुई थी। तो इन्होंने वो अटेंड की थी, ये जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, ठीक है, हुई थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने भाषण दिया था। पत्रिका जो लिखी थी इन्होंने इंग्लिश में जो लिखी थी वो है प्रबुद्ध भारत, और बंगाली में जो लिखी थी आपकी, ठीक है, उद्बोधना, ठीक है, उद्बोधना, ठीक है, बंगाली में लिखी थी। स्वामी के मृत्यु के पश्चात मार्गरेट नोबल ने इस मिशन को आगे बढ़ाया, ठीक है, और इनको एक आयरिश वूमेन सिस्टर निवेटा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए धर्म सभा संस्थापक कौन है? राधा कांत। इन्होंने सोशल रिफॉर्म को गलत किया, ठीक है, सोशल रिफॉर्म को गलत कहा इन्होंने एक्चुअली, ये जो राधा कांत है, जैसे सती प्रथा आदि, लेकिन एजुकेशन से ये जुड़े रहे। इन्होंने कहा कि एजुकेशन मिलनी चाहिए सभी को, वो ठीक है। नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज की जो संस्थापक है श्री हरलू नायडू और इसके साथ केशव चंद्र सेन। कौन सा सन था? 1864 और कहाँ पे? मद्रास में। इन्हें ब्रह्म समाज ऑफ साउथ भी कहते हैं। आगे देखिए प्रार्थना समाज, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ईयर कौन सा है? 1867 में। संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडु ने 1867 में प्रार्थना समाज की थी ये स्थापना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1870 में ये पॉपुलर हुआ था जब MG रनाडा ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। ये जितनी भी बातें हैं सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द भारत स्त्री मंडल। द भारत स्त्री मंडल ये पहला ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाउंडर कौन है? सरला बाला देवी, ठीक है, सरला बाला देवी चौधरानी, ठीक है, इसकी फाउंडर हैं। ईयर कौन सा है? 1910 है। प्लेस कौन सा है? इलाहाबाद है। उसके बाद देखिए साधारण ब्रह्मो समाज। फाउंडर कौन है? कलकत्ता में आनंद मोहन बोस इसके फाउंडर हैं और सन कौन सा है? 1878। तत्वबोधिनी सभा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाउंडर कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। और ईयर कौन सा है? 1839 कैलकाटा में। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाउंडर कौन है? केशव चंद्र सेन है। ईयर कौन सा है? 1866 है और कैलकाटा में। उसके बाद देखिए परमहंस मंडली। देखिए इसके बारे में अलग अलग ऑप्शंस अगर आपको एग्ज़ाम में दिए जाएं तो तीनों आंसर सही हैं। दादोबा पांडुरंग 1849 में। प्लेस कौन सा है? महाराष्ट्र में। और एक आपका मेहता जी दुर्गाराम भी हैं 1849 में, और एक 1814 में गोपाल हरि देशमुख भी हैं, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम हैं
अलग अलग इसी से जुड़े हैं ये सारे चेहरे जो हैं वो, ठीक है। ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं। इनका जन्म पूछ लिया जाता है 1863 में कोलकाता में। इनका रियल नाम, वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ, पहले इनके नाम से जानते थे, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी ना रामकृष्ण मिशन की, एक्चुअली इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस जो थे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। एक्चुअली शिकागो में 1893 1893 में, ठीक है। तो ये शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हुई थी, ये अटेंड की थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रामकृष्ण मिशन ही है। संस्थापक स्वामी विवेकानंद, जन्म कब हुआ था? ये 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका जो नाम था वो वास्तविक नरेंद्र नाथ दत्त था, दत्त भी लगा लेना आगे। इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात की थी, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है वो हुई थी, ठीक है। वो इन्होंने अटेंड की थी स्वामी जी ने, और इसमें काफ़ी ज़ोरदार प्रभावी इन्होंने अच्छा भाषण दिया था। 2 पत्रिकाएँ भी लिखी थी, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में और बोधना बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी। स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात मार्गरेट नोबल ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। और जो मार्गरेट नोबल थी, ठीक है, ये एक आयरिश वूमेन थी और इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। होप ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।